जमशेद साहब पंजाब का आखिरी हल्का डिस्कस कर रहे हैं, कौमी असम्बली का NA 189 जो रुझान है, और इस पर बाकी जो रूरल एरिया है इसमें ये आता है। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं रियाज मिजारी साहब, और आज़ाद उम्मीदवार हैं शमशेर मिजारी साहब, और PTI के जहद महमूद मिजारी साहब। तीनों मिजारी ट्राइब के बड़े लोग हैं। ज़ाहिर बात है ये जो है लोग रवायती लोग हैं, होना तो इन्होंने है, इन तीनों में जिस दिन भी आना है, लेकिन फ़र्क ये होता है को कभी कोई किसी जमात में आ जाता है, कोई किसी जमात में आता है। इनके नसीब जागते रहते हैं, कौम के नसीब वहीं के वहीं खड़े हैं। अब ये बताएं कि रुझान ख़ासतौर पर इसमें शहर आता है, और इसके जो PP के हल्के हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँ। कोट मिठन BC में आता है PP 296 और PP 297, इनके विंग हैं। PP 296 में PTI के अवैध दृशक साहब हैं, और PMLN के हैं यूसुफ दृशक साहब, और दोस्त मजारी साहब जो साबिक डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने इस हल्के में दरख्वास्त जमा कराई हुई है, लेकिन इस पर उनका फोकस नहीं है। फोकस उनका रुझान वाला जो हल्का है PP 297, वहाँ पर दोस्त मोहम्मद मिजारी जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं वो PMLN के उम्मीदवार हैं, और खिजर मिजारी साहब जो हैं वो PTI के उम्मीदवार हैं। कैसे मैं देखिए, मेरा ख्याल है कि ये तो दो यंग लोगों का मुकाबला है। सारे मिजारी सरदारों का, वो 97 की बात करें ना, सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और सरदार खिजर मजारी, दोनों मेहनती हैं, दोनों पढ़े लिखे भी हैं, दोनों पंजाब के उस हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं जो हमेशा खबरों में रहता है। रुझान, कच्चे का इलाका, छोटो गैंग, क्रिमिनल्स, और ये हो गया, ठीक है, बोर्डिंग जो रहीमिया खान 300 का मिला रहा है, और की सरहद, मतलब उसमें 300 का संगम है। लेकिन उसमें चैलेंजेस भी हैं इन दोनों के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है कि ज़ाहिर उनका अपना मज़ारी ट्राइब है, तो इसमें यकीनन एक अच्छा मैच है। सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी आपको पता है डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और इस सारी इसमें मुस्लिम लीग नवाज जो इस वक्त उसकी टिकट पर हैं और चीज़ें कर रहे हैं, तो यूसुफ खिजर मज़ारी इन हैं, और वो अपनी तरफ से जो यंग PTI का वोटर है, सिंपैथी है वो, और आपको पता है कि जो उनके साथ इस वक्त खिजर मज़ारी को जो सपोर्ट है वो सरदार शमशेर मजारी जो MNA की सीट पर है। हमने क्योंकि MPC से आगाज़ किया, मैं वापस आता हूँ। MNA की सीट पे जो मुकाबला है वो जाहिर है कि सरदार शमशेर मजारी और रियाज मिजारी इन तीनों के दरमियान, और जाहिद महमूद मजारी के पास PTI की टिकट है, मतलब आज़ाद हैसियत में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शमशेर मजारी साहब और जाहिद महमूद मजारी साहब के दरमियान सियासी इत्तेहाद की बात चल रही है, अभी भी चल रही है, और शायद वो रियाज मजारी साहब के खिलाफ, लेकिन दोनों ना लेट बहुत है ना, ये लेट बहुत है, कैंपेन खत्म हो गई बाद में, मतलब बहुत टाइम गुजर गया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वो जो लोकल धड़ेबंदी है इसमें अहम है, और शायद इस बात का अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं मुझे अगर पता लगी, इस वक्त ये ज़रूर बात मौजूद है कि यहाँ पे शमशेर मजारी साहब और जाहिद महमूद मजारी साहब के दरमियान अलाइंस हो सकता है, और शायद जाहिद महमूद मजारी साहब, शायद की मैं बात कर रहा हूँ, शायद वो शमशेर मजारी को सपोर्ट करें, और नीचे जो सूबाई हल्का है 297 में तो दोस्त मजारी हो गया ना, दूसरा हल्का 296 उससे भी दोस्त मोहम्मद मजारी भी हैं, और लेकिन जो MPA के उम्मीदवार हैं उससे ये असद जाहिद महमूद मजारी भी हैं, उसी तरीके से MPA के उम्मीदवार भी हैं। तो यहाँ पर एक और मतलब इशू आएगा, चीज़ें आएंगी कि ये 297 की बात कर रहे हैं, रुझान की 297 की बात, लेकिन 296 जो कोट मिठन का हल्का है वहाँ पर दोनों एक ही घर के अफराद हैं, अवैस दृशक साहब और यूसुफ दृशक साहब। इन दोनों में एक PMLN के टिकट पर है और दूसरा PTI के टिकट पर है। ज़ाहिर है एक को सपोर्ट रसूलुल्लाह दृशक साहब की और एक को सपोर्ट डॉक्टर हफीज़ दृशक साहब की है, ऐसे ही है, और ये दोनों भारत दृशक फैमिली में सीट जाएगी। बहरहाल यहाँ पर मेन जो मुकाबला है वो है मिजारी ट्राइब का आपस में, कौमी असम्बली में तीनों मिजारी हैं, और सूबाई हल्के में, और सूबाई हल्का 296 है, इसी में दृशक है, जो ऊपर के हल्के हैं, और 297 है जो रुझान वाला हल्का है, उसमें सारे जो है ना वो मिजारी लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली। 296 कोट मिठन में दृशक फैमिली के दोनों हैं, उनमें जो भी जीतेगा दृशक खानदान को टिकट जाएगा। बहरहाल फैसला अवाम ने करना है 8 जो है फरवरी, ये बड़ा अहम दिन है, पाकिस्तान की सियासत का एक नया दिन होगा, किसको अवाम मुंतखब करती है ये फैसला अवाम ने करना है। बहरहाल एक माहौल बन गया है पाकिस्तान के चारों सूबों में, इस वक्त सियासत का माहौल गर्म, इंतखाबी माहौल सरगर्म भी है उम्मीदवार, और माहौल गर्म है।